महावीर को किसने मारा? पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एपवा महिला कार्यकर्ताओं का रांची के सड़क पर विरोध प्रदर्शन। मां रेखा मंडल का आरोप है कि उसके पति राहुल मंडल ने ही अपने पुत्र महावीर को पटक कर मार डाला है, जबकि पुलिस इस मामले में सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर ही आगे बढ़ सकती है। पत्नी रेखा मंडल का कहना है कि उनके पति उनसे दहेज की मांग करते थे, कहते थे देखने में सुंदर नहीं है, किसी से तुम्हारा अफेयर है। बच्चे को मार दिया है। कौन मारा? अपने बाप ने। उसके पिता ने मारा? हाँ। किस लिए, किस कारण से? उसका अच्छी बीवी नहीं है, हम सुंदर नहीं है। क्या कहता था अक्सर आपको? अक्सर वो तक कुछ जानते नहीं हो, कुछ करने नहीं जानती हो, देखने सुंदर नहीं हो, कुछ नहीं हो। बच्चे को गोदी में भी नहीं लेता था। आज क्या हुआ आपके साथ? आज क्या हुआ? आज बच्चे को लेके गए, बच्चे जिंदा ही नहीं। गोदी नहीं लिया? जबरदस्ती? गोदी कभी नहीं लेता था वो। मैंने फिर कितने महीने का बच्चा है वो? 11 महीने का। एक महीना का भी नहीं। घटना कब था? परसों का? परसों ही मैंने क्या किया था? परसों हमको देखे नहीं है भैया। परसों हमको रामनगर पहुँचने के लिए भेज दिया। उन्होंने नीचे में क्या किया हमको देखे नहीं। यहाँ पर गड्ढा हो गया है, दवाई भी पिला दिया है। क्या दवाई पिला दिया है? मरा हुआ तो आपको आज मिला ना? नहीं, आज हम नहर चल गए थे। नहर आप चल गए थे? नहाने चले गए थे। दबा के देखे तो ऐसा पड़ा हुआ है, कोई देखा। कितना दिन हुआ शादी का? शादी 2011 में हुआ था, दिसंबर में। शुरू से ऐसा ही उनका हाँ, चाल चलन रहा? हाँ। आपका नाम क्या है? हमको बोलता है कि तुम खराब हो, तुम किसी के फांसी हुई हो। रेखा मंडल। रेखा मंडल? हाँ, किसी के फांसी हुई हो, बच्चा मेरा नहीं है। आपका नैहर कहाँ है? वहीं उसके पति राहुल मंडल सभी बातों का खुलकर जवाब नहीं दे रहे। पत्नी के आरोपों पर भी शांत हैं। बताते हैं कि राहुल पलंग से गिर गया था, सुबह उसे दिखाने बीजीएच ले गया। यह बात सिर्फ एक परिवार की नहीं है। पति पत्नी के बीच होने वाले असली झगड़े में अक्सर बच्चे पीसे जाते हैं और परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन इस बात को समझने के लिए कौन तैयार है? पत्नी का आरोप है कि आपने ही पटक के मार दिया उनको। एक तो पीएमसीएच की अलबेली व्यवस्था, किसी बेड पर सीट नहीं तो किसी की वार्ड की हालत देखकर संतोष करने लायक नहीं। ऊपर से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल।
हालत है कि मरीजों को दिन का इंजेक्शन रात में पड़ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की मानिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी हमको नहीं मिला है। बस हम दवा चिट्ठा किसी तरह से दिखवाएं, बाहर से दवा लेकर आएँ, तो टाइम दिए थे कि 1 बजे तक हम ला के रखें, 1 बजे ला के रखें। वो सुई हमको बड़ा 7 बजे शाम को पड़ा। डॉक्टर विजिट करने आ रहे हैं? अभी तो हमारे बेड में एक बार भी नहीं आए 3 दिन के दरमियान में। जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल भी चल रहा है, उन लोगों की वजह से भी कुछ परेशानी है क्या? ना जूनियर अभी तक हमारे यहाँ पे आए हैं, ना सीनियर यहाँ पे आए हैं। परेशानी तो दोनों है कि जब कोई आते तो कुछ तो पूछा जा सकता था। क्या नाम हुआ? हमारा नाम जितेंद्र कुमार है। जहां तक बात जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की है, तो उनके पास अब चारा क्या है। 16 महीने से स्टाइपेंड बकाया है, कोई प्रैक्टिस तो चलती नहीं कि सूट बूट चल जाएगा। इस हालत में उनकी हड़ताल को तो रो के गा के भुगतना ही होगा। बात हुई थी, क्या किया है आप लोगों ने आज? एक्चुअली हम लोग जितने जूनियर डॉक्टर हैं यहाँ पीएमसी धनबाद में, सब हम लोग हड़ताल पर चले गए हैं, क्योंकि 6 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। क्योंकि अब ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है। 6 महीने से अगर आप पेमेंट नहीं देते हैं तो हम लोग कैसे चलाएंगे अपना रोज का जो खर्चा है, और घर से भी पैसा मांगना मुश्किल है। डॉक्टर बनने के बाद एक सबका उम्मीद होता है कि पैसा टाइम में मिले, हम लोग को अपना कामकाज चालू रहे। तो इसके चलते, ये सब प्रॉब्लम के चलते हम लोग संयुक्त रूप से जितने जूनियर डॉक्टर हैं सब हम लोग हड़ताल पर चल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी आप लोगों ने? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन पहले आए थे यहाँ पे। उन्होंने बोले थे कि 4-5 दिन बाद आप लोग को जो है पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एपवा महिला कार्यकर्ता द्वारा राजधानी रांची के सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश में हो रहे महिला पर अत्याचार के खिलाफ सरकार को कोस रही थी, साथ ही काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। नेत्रदान महादान माना जाता है। किसी नेत्रहीन को आंख मिल जाए तो वो कुदरत का नजारा देख सकता है, यानी कि उनका जीवन सामान्य हो जाता है। लेकिन समाज में गलत अवधारणा के कारण लोग खुलकर नेत्रदान नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को सदर अस्पताल के एएनएम नर्स द्वारा नेत्रदान जागरूकता रैली निकाली गई। सदर अस्पताल के सीएमओ एमएम सेन गुप्ता द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सदर अस्पताल से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए वापस सदर अस्पताल पहुंची। आँख का प्रत्यारोपण के लिए, मतलब आँखों के जिसको आँख की जरूरत है, तो नेत्रदान के लिए आँख जागरूकता निकाल रहे हैं।
जिए मजबूर हैं। आंखों में हजारों सपने हैं। कब बदलेंगे हम? कब बदलेगा भारत? हम लौटाएंगे इन चेहरों पर मुस्कान। आओ मिलकर बनाएं एक नया भारत। झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने और राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर आजसू शुक्रवार को मोहराबादी मैदान स्थित गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठे। धरना का नेतृत्व आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो द्वारा किया जा रहा था। उपवास सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ। वहीं उपवास पर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो, हटिया विधानसभा क्षेत्र से आजसू के विधायक नवीन जायसवाल, आजसू के विधायक रामचंद्र सहीस आदि आजसू के कार्यकर्ता मंच पर बैठे थे। वहीं उपवास समारोह में बड़ी संख्या में आजसू के महिला कार्यकर्ता सुदूरवर्ती गांव से आई थी। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए आजसू के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा हम दिला के रहेंगे। देखिए, इस राज्य में खनिज संपदा से भरपूर हमारा राज्य है। हमारे राज्य के गर्भ में कोयला है, अदरक है, लोहा है, सारी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड को अलग राज्य दिलाने के लिए आजसू सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करती रहेगी। पार्टी आज एक दिवसीय उपवास में बैठी है और अपनी मांग को उपवास के माध्यम से शांतिप्रिय तरीके से आज अपील करती है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। पार्टी किस एक्सटेंड तक जाएगी इसके लिए? पार्टी इसके लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक का रास्ता तय करेगी। अपने शब्द रखने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद आजसू पार्टी की ओर से और पूरे मंच की ओर से। ये एक दिवसीय उपवास है। हाँ, एक दिन। हाँ जी। जीटी रोड पर ट्रक से स्कॉर्पियो की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम ड्राइवर ने टाटा निवासी राजेश और सुभाष गुप्ता बताया है। और बाएं साइड में ट्रेलर खड़ी थी, पीछे से ट्रक आके धक्का मारा, बस जाके गाड़ी भिड़ गया पीछे ट्रेलर, पूरा गाड़ी घूम गया। उसके बाद का जो है स्थिति तो आप देखिए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम लोग इधर से लौट रहे थे, बराका से थोड़ा पहले से वापस आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? टाटा के। जो लोग मृतक हैं क्या नाम है उनका? एक का सुभाष गुप्ता नाम है, एक का राकेश कुमार सिंह। दोनों किसी काम से धनबाद आए थे। ड्राइवर बाल बाल बच गए। कहाँ गए हुए थे लोग? वही साथ में हम लोग आए थे, यहाँ गोविंदपुर धनबाद में, यहीं पे। आईटीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार जालसाज में झूठे मुकदमे गैर जमानती धाराएं लगाकर परेशान कर रही सरकार के विरोध में शुक्रवार को सीपीआई के कार्यकर्ताओं द्वारा रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर एक दिवसीय धरना दिया गया। आईटीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी रविंद्र कुमार और उनको 4 साल जो उन पर झूठी मुकदमा लगाया है। सीपीआई नेता ने कहा कि असंगठित मजदूर को बेवजह सरकार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि कारेड रविंद्र कुमार को तत्काल रिहा किया जाए, साथ ही उनके ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को पूरे कोयला ठेकेदार मजदूर आंदोलन करने जा रहे हैं, जो सीधा भारत सरकार के साथ संघर्ष होगा। सीधी मांग है हम लोग, रविंद्र कुमार उनके सहयोगी पर झूठे मुकदमा लगाया गया है।
जितना आरोप लगाया गया उसको वापस लिया जाए, तत्काल उनको रिहा किया जाए और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर पुलिस हस्तक्षेप करे। ये जब तक नहीं करता है तब तक ये आंदोलन चलेगी। 12 तारीख को पूरे कोयला में ठेकेदार मजदूरों को हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं। इसके बाद 23, 24 और 25 पूरा देश के पैमाने पर कोयला मजदूरों को 3 दिन का हड़ताल है। यह हड़ताल इतनी तीखी हड़ताल होगी कि भारत सरकार से ही हम लोग का संघर्ष होगा। जिला परिषद के समक्ष सड़क के बाईं तरफ फोन केबल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक भैंस की मौत हो गई, जबकि एक भैंस को किसी तरह बाहर निकाल लिया गया। लोगों ने 50,000 रुपए की मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं भैंस के मालिक उदय कुमार यादव ने बताया कि शाम 7 बजे भैंस खटाल की ओर जा रही थी कि अचानक गड्ढे में गिर गई। पीछे से एक और भैंस उस पर गिर गई। इसमें पहले गिरी भैंस की मौत हो गई। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। दोनों भैंस आप ही का? हाँ, दोनों भैंस मेरे ही है भैया। एगो बच्चा है ना, एगो बच्चा है लेकिन वो भी जाने वाला, वो भी नहीं है बच्चे का। मैंने एक को निकाल पाए, एक को निकाले, एक को मर गया। दोनों भैंस हम लोग सब वो भी मैंने गंभीर हालत में है। वो भी गंभीर रूप से आती है। वो भी मैंने गंभीर है, वो भी मर नहीं, उठ नहीं सक रहा, वो भी उठ नहीं सक रहा। कितना का लागत का वो भैंस? मैंने 50,000 का ही भी है। तो जाम लगा दिए आप लोग, मैंने क्या करना? जाम न लगाए तो क्या आगे और गड्ढा तोड़ा हुआ है। दूगो भाई अभी दूगो मारा, अभी और मर जाएगा। हम क्या करें? क्या मांग क्या आप लोग का? मांग है कि हमरा जो उसका जो फर्ज है वो दे दिए आप लोग, जो हमारा मेरा भाई। देश की तकदीर और तकदीर लिखने वालों का फर्क बता गया आईएसएम स्टूडेंट का बुधवार को रणधीर वर्मा चौक पर विस्मयकारी प्रदर्शन। बता गया कि अपने हक के लिए लड़ना और बात है और तमाशेबाजी, हुल्लड़बाजी करना दूसरी बात। आपने सोचा कि देश का वास्तव में निर्माण करने वाले भावी उच्च कोटि के अभियंताओं को सड़क पर क्यों बैठना पड़ा? नहीं सोचा। इसी कारण तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्टूडेंट को खुद आईएसएम की भलाई की बात सोचनी पड़ी। आईएसएम टू आईआईटी अभियान की शुरुआत सन 2009 में हुई, जब पीबी बहुगुणा ने इस प्रस्ताव के साथ झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की। 2010 में अभियान ने जोर पकड़ा। 200 सांसदों का आईएसएम के टीचर्स और स्टूडेंट ने समर्थन जुटा लिया। 2011 में सीएम अर्जुन मुंडा आईएसएम आए। झारखंड विधानसभा में आईएसएम को आईआईटी बनाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग को सौंपा गया। 2012 में योजना आयोग ने आईएसएम को आईआईटी के प्रस्ताव के साथ बुलाया। आयोग ने प्रस्ताव समझने के बाद इसे छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया। अब जानते हैं कि आईआईटी बनने के बाद आईएसएम को क्या मिलेगा। रिसर्च स्कॉलर का रुझान बढ़ेगा। आईएसएम भी राष्ट्रीय महत्व का होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएसएम और धनबाद का मान बढ़ेगा। आईआईटी की तरह केंद्र से राशि मिलेगी। इसका विकास होगा। एक आईआईटी का मतलब है दुनिया के लिए हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग फैक्ट्री। यह आईएसएम कोल सेक्टर और उससे जुड़े उद्योग ही हैं, जिसके कारण धनबाद का महानगरीय लुक बनता है। हमें आईएसएम टू आईआईटी बनाना है। हम शांति से कर रहे हैं क्योंकि हमारा इशू बहुत डिले हो रहा है। हमें आईएसएम टू आईआईटी कन्वर्शन चाहिए। हम अगर हमारी आईआईटी बनेगी तो हमारे बहुत पहले से ये इशू चल रहा है हमारे कॉलेज आईएसएम को आईआईटी बनाने का। ये 2011 में झारखंड विधानसभा ने इसका रिजोल्यूशन लिया था और अभी 2012 में प्लानिंग कमीशन ने पास कर दिया है। ये 12th 5-year प्लान में आईएसएम टू आईआईटी। आईएसएम के लड़के लड़कियां यहाँ के लोकल स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल बनते हैं तो उनकी तरह आगे बढ़ते हैं। धनबाद इसी कारण अपने कुछ हिस्सों के साथ देश के हाईली एजुकेटेड सर्किल से जुड़ने से बना है।
यहाँ माफिया और शिक्षा का कंट्रास्ट बना है तो यह ऐसे नहीं। शिक्षा देने के लिए कल आईएसएम स्टूडेंट की बगल में कोयलांचल विश्वविद्यालय की मांग कर रहे छात्र जनशक्ति संघ के लड़कों का उद्दंड बता गया कि समाज के सभी लोगों के लिए अच्छी शिक्षा कैसे जरूरी है। एक तरफ जहां आईएसएम के स्टूडेंट ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, वहीं छात्र जनशक्ति संघ वाले उद्दंड कर रहे थे। आईएसएम स्टूडेंट के नारे में राग था, लय था और उनकी आवाज बेसुरी अभद्र थी। आखिर बेसुरी आवाज अच्छी आवाज के सामने ज्यादा देर तक टिक न सकी। संभव है अपनी प्याले भर की राजनीति में उफनते नेता शायद अपने मतलब के चश्मे से इसे कारगर मुद्दा नहीं माने, पर आईएसएम को आईआईटी मिशन के लिए एक दिन 1 घंटे का मोमबत्ती जुलूस, दूसरे दिन शंखनाद आदि किया ही जा सकता है। डोमिसाइल के शेर को जगाकर हेमंत सोरेन ने कहां क्या निशाना साधा, यह वही जाने और उनका काम। लेकिन सरकार के मंत्री ही जिस तरह खिलाफ में बोल रहे हैं, उससे इस बात की आशंका होती है कि कहीं यह बड़े विवाद की वजह नहीं बन जाए। राजनीति में तिल का ताड़ बनते देर नहीं होती। हेमंत ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तत्काल बाद जिस तरह से स्थानीयता की परिभाषा तय करने पर जोर दिया, अब वह खुद उस पर बहुत स्थिर नहीं। सच कहे तो वे रोज इस मामले पर सुर बदल रहे हैं। अब कहते हैं समय आने पर बता दिया जाएगा। स्थानीयता को लेकर अपने बयानों से हेमंत खुद घिर रहे हैं। सरकार में शामिल मंत्री उस पर आपत्ति कर रहे हैं। के सवाल पर कैसे निपटेंगे? स्थानीयता के सवाल पर मैंने साफ कहा है कि जो भी झारखंड में है, चाहे कोई काम करता हो, वो सब झारखंडी है। देखिए, सोनिया गांधी का जो विचार होगा, हमारी अध्यक्ष जो है पूरे देश के बारे में सोचते हैं। आप राहुल गांधी पूरे देश के बारे में सोचते हैं। हाँ, उनकी विचार से मेरा विचार मिलता ही है। झारखंड पर आपका आपको साफ साफ बोल दिया कि बहुत जगह जो है ऐसा एक्ट है, लेकिन हमारा विचार उनसे विचार से मिलता है। महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्रियन कर रहे हैं फॉर महाराष्ट्रियन, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसलिए मेरा ये कहना है कि सोनिया गांधी जो चाहेंगे, झारखंड को इसलिए दिया गया है कि झारखंड अलग किया हम लोग। एक सपना था कि यहाँ जो है झारखंड का डेवलपमेंट करेंगे, जो पिछले 12 वर्षों से नहीं हो रहा था, उसको अब इम्प्लीमेंट हम करने जा रहे हैं नए जनरेशन में। हेमंत सोरेन जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में करेंगे और यंग आदमी है, डायनेमिक आदमी है। हम समझते हैं कि वो लेकर के आगे बढ़ेंगे, जैसे करेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जो लोग पेपरबाजी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सारे बात मंत्रिमंडल में आएगा। मंत्रिमंडल समूह का जो फैसला होगा, सभी चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की बात को तोड़ मरोड़ किया गया, गीता श्री मुराम जी का बात किया, मेरे अध्यक्ष की बात किया गया। चाहे मैं भी पूछूं, कोई भी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जो भी होगा सर्वदलीय बैठक के बाद जो बात आएगी, उसमें निर्णय जो होगा वही फाइनल। कितना % कवरेज स्क्रीन पर देंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्थानीयता झारखंड में सारे लोग रहते हैं, कोई डोमिसाइल यहाँ नहीं चलेगा। और यहाँ पर जितना भी तरह का है, सारे लोग जो झारखंड में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी कोई डोमिसाइल और भीतरी बाहरी पर विश्वास नहीं रखती है। हिंदुस्तान के कोई भी कोना में आकर के झारखंड में रह सकता है। झारखंड के कोई भी आदमी किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। इस चलते यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, कोई बाहरी भीतरी नहीं, सब हम लोग एक हैं और कहीं भी हम लोग खा पी सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी शादी ब्याह कर सकते हैं।